वरदान है। हाजी के पाठ पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। अभी तक हम लोग स्थूल जीवन में, स्थूल सेवा में हाजी का पाठ क्या सोचते थे कि जो सेंटर की दीदियों ने, मधुबन के भाइयों ने, बड़े लोगों ने जो कहा है वो करना ही है, और उसमें हम हाजी करते थे, चाहे मर मर के हाजी करके वो काम कर पाए। लेकिन ये असल में वो हाजी नहीं है। हाजी का मतलब है कि कोई भी परिस्थिति आपके सामने रोल के आए, रोल के सामने जो भी बात आए, उसको एज इट इज स्वीकार कर लेना, उसमें रेजिस्टेंस नहीं दिखाना कि ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं करना मुझे, ऐसे नहीं जाना, वैसे नहीं। लेट ऑल द परिस्थिति कम इन फ्रंट ऑफ यू, सब बातें आपके सामने आते हुए आप सब कुछ स्वीकार करते हुए अपनी मन की स्थिति को सदा एकाग्र, बाप समान कंबाइंड स्थिति में रखो। तो जो भी बातें बाहर से आ रही है, जब आप उसको एज इट इज स्वीकार कर लेते हो, तो सामने वाले का संकल्प नहीं चलता, सामने वाले से विघ्न नहीं आते। तो आप बाहर से, बाहरी रूप से आपका शरीर कुछ भी करता रहे, लेकिन अंदर से आप आत्मिक स्थिति में स्थित रह सकते हो। और खेल सारा अंदर की स्थिति का है। हमें लगता है कि हम बाहर से ऐसे नहीं करेंगे, एज अ ब्रह्मा कुमारी ये शोभा नहीं देता, एज अ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हमको ये नहीं करना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन इससे बाहर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी आंतरिक अवस्था अगर हिल गई, तो बाहर से आप बहुत, चाहे गेरुआ वस्त्रधारी बने रहो, चाहे सफेद वस्त्रधारी बने रहो, आप बाहर से तो दिख जाओगे कि हाँ बहुत बड़े साधु संत गोसाई हो, लेकिन अंदर से आप संतुष्ट नहीं रहोगे, अंदर से अच्छा लडोल नहीं रहोगे। और खेल है अंदर की स्थिति का। तो बाहर लेट एवरीबडी बी सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव, वो हमारे रोल से जो कराना चाहते हैं करा लेने दो। अंदर आंतरिक स्थिति में आत्मीयता रखो, सत्य के बाबा के साथ कंबाइंड रहो, बाहर की चिंता मत करो। तो कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हों, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। दुआएं कैसे लेंगे? दुआओं में लेने के लिए हमारे विघ्न नहीं आने चाहिए, हमारे अपने संकल्पों के। जब हम रेजिस्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो सामने वाले में भी रेजिस्टेंस आता है, और हम आत्मा की स्थिति से गिर जाते हैं, तो सामने वाला भी हमसे डिससेटिस्फाइड हो जाता है। तो हाजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी हो तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो। तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। कृष्ण की यही स्पेशलिटी है। कृष्ण श्याम और सुंदर दोनों के पार्ट को स्वीकार करते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप किसी की बुराइयों को भी स्वीकार करके उससे संतुष्ट रहते हो, अच्छाइयों को तो हम सभी कर लेते हैं। तो जब आप अच्छाई और बुराई दोनों को, चाहे अपने रोल में है चाहे दूसरों के रोल में है, बराबर से स्वीकार करके स्नेह की दृष्टि से सबको देखते हो, तो अपने आप महान बन जाते हो। स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड यानी मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। तो फिजिकली हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, ये सब तो ठीक है। लेकिन अंदर से आपकी सूक्ष्म स्थिति भी अचल अडोल हो, हार्ड हो, बात बात पे फीलिंग ना आ जाए, बात बात में इमोशनल हिल ना जाओ, बात बात में डरने ना लगो, ये सब से भी परे हो जाओ, स्थिति बहुत मजबूत हो। अव्यक्त इशारे, योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग, तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ। यानी शुद्ध संकल्प का मीनिंग, आपके रोल में बहुत बुराइयां हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तन मन की बात की बाबा ने, तन में आपके बहुत दर्द फील हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल रूपाली रोल के जैसे पैरों में दर्द कल फील हो रहा था इसको, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फील हो रहा था और बड़ा चिंता के थॉट आ रहे थे कि क्या होगा अगर ऐसे पैर हो गए तो। लेकिन अंदर से ये बात को अटेंशन दे के बार बार करेक्ट किया, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है मेरा, मैं हमेशा बहुत हेल्दी हूँ। और मैंने रोल के उस पेन को देखते हुए भी उसको अपनी पावरफुल स्थिति से ओवरकम किया। तो मैंने मतलब इस मन ने, तो यहाँ पर जैसे भी मन में भी कभी विचार आए डरने के, बुराई के, अहंकार के या वॉट एवर, उसको सच नहीं मानो, अटेंशन देके उससे हटकर अपने सत्य को याद करो। ऐसे ही संस्कारों का भी कुछ आए तो उससे भी अपने ध्यान को हटाकर अपने सत्य को याद करो। एक दो को नहीं देखो कि वो भी ऐसा करता है तो मैं भी ऐसे करूं। योग का प्रयोग करो, माना अपने साइलेंस में जाकर उस मूल अवस्था को यूज करो जो इस सबसे परे है, साक्षी है, न्यारी है, कि यह क्या करते, यह नहीं करते, पुराने करते व नहीं करते, यह नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है, अंडरलाइन। बाबा ने फाइनली ये बोल दिया ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर कोई क्या कैसे कितना करता है। जिसकी आंतरिक अवस्था आत्मा होने की है, वही विनर है इस पूरे खेल में। इसलिए बाहर धोखा मत खा लेना। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। तो जो बाहर का विश्व दिख रहा है वो मेरे अंदर की मन की क्रिएशन है। तो जब मेरा एक एक थॉट व्यक्तिगत रूप में पर्सनल लेवल पर सोल कॉन्शियस होकर शांति की वाइब्रेशंस में स्थित होगा, तो ऑटोमेटिकली पूरे विश्व में, वर्ल्ड में वो शांति दिखेगी, या न्यू वर्ल्ड क्रिएटेड दिखेगा जिसमें संपन्नता भी है, सुख भी है, शांति भी है, सब कुछ है। अच्छा, ओम शांति।